आखिर क्या हुआ जब 5000 सालों बाद मिला बाली का पार्थिव शरीर? क्या आज भी जिंदा है बाली? आखिर वो कौन सी गुफा है जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? और जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस गुफा में जाने के बाद उसने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बाली की गुफा के बारे में वो राज बताने जा रहे हैं जिसके बारे में पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहले हम इस राज को जानने से पहले उस गुफा और बाली के बारे में जानते हैं, ताकि आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ सके। महाबली बाली रामायण के एक पात्र थे जो कि किष्किंधा के वानर राज थे और भगवान इंद्र के पुत्र थे, और उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण भगवान ब्रह्मा से मिला वरदान था। आपको बता दें कि बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसकी वजह से बाली जिससे भी लड़ता तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। यही वजह है कि जब रावण ने भी बाली को ललकारा तो उसकी आदि शक्तियां बाली को प्राप्त हो गई, और बाली ने रावण को हराकर करीब 6 महीनों तक बगल में दबाकर चारों दिशाओं के चक्कर लगाता रहा। इसी वजह से कोई भी बाली को नहीं हरा सकता था। हर एक राक्षस बाली से कांपता था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को भी खुद से अलग करके उसकी पत्नी और संपदा को अपने अधीन कर दिया था। इसके बाद सुग्रीव विष्णु पर्वत का सहारा लिया, जहां आज भी सुग्रीव की गुफा मौजूद है। कहा जाता है कि बाली विष्णु पर्वत पर कभी भी नहीं जा सकता था, और अगर वह जबरदस्ती चला जाता तो उसके सर के 21,000 टुकड़े हो जाते, क्योंकि बाली को यह श्राप ऋषि मुनियों ने दिया था। इसीलिए बाली कभी भी सुग्रीव के पीछे विष्णु पर्वत पर नहीं गया। कहा जाता है कि इसी सुग्रीव की गुफा में भगवान श्री राम की भेंट सुग्रीव से हुई थी, और उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव की सहायता कर बाली का वध कर दिया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्यपाठ दे दिया। दोस्तों, यह कहानी तो हम में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब हम यह जानेंगे कि आखिर बाली की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या हुआ और किस प्रकार बाली ने अपनी मौत के बाद भगवान श्री राम से बदला लिया। इस वीडियो में हम उस रहस्य को उजागर करने वाले हैं जिसके बारे आज तक ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही भगवान के रहस्यों से रिलेटेड हर एक वीडियो समय पर आपको मिल सके। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है हरि नाम के लड़के से, जो रामायण को बहुत ज्यादा मानता था। हरि रामायण में इतनी दिलचस्पी रखता कि जिस जगह भी रामायण होती तो वो वहां चला जाता था। रामायण को रियल में अनुभव करने के लिए उन सभी स्थानों पर घूमता जहां रामायण से रिलेटेड घटनाएं घटी होती थीं। हरि श्रीलंका, चित्रकूट, शबरी का आश्रम, रामेश्वरम और भी कई अलग अलग जगहों को देख चुका था, लेकिन अब हरि सुग्रीव की गुफा को देखना चाहता था। इसलिए हरि अपने स्टूडेंट ग्रुप के साथ सुग्रीव की गुफा को देखने के लिए चला गया। सुग्रीव की गुफा को देखने के बाद उन्हें काफी अच्छा लगा। वहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के होने का संकेत दे रहे थे, जैसे कि श्री राम के पद चिन्ह, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच गुफा का होना। गुफा में ऐसी कई चीज थी जिन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन हरि इन चीजों को देखने में इतनी ज्यादा लीन हो गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब वह अपने ग्रुप से भटक गया है। देखते ही देखते वह एक सुनसान पहाड़ी वाले इलाके में पहुंच गया, जो काफी समय से वीरान पड़ा हुआ था। वहां पहुंचते ही उनकी सांसें तेज हो गई, शरीर में थकावट होने लग गई। सभी लोगों से बिछड़ने और भूख प्यास के कारण उसकी हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि आसपास ना तो कोई खाने की व्यवस्था थी और ना ही कोई पीने की। इसलिए अब पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, और पानी की आड़ में वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां हजारों साल पुरानी एक वीरान गुफा मौजूद थी। जब वह गुफा में गया तो उन्हें एक ऐसा ताबूत मिला जो दिखाने में हजारों साल पुराना था, और वह काफी सुरक्षित भी लग रहा था, मानो कि कोई उसकी सुरक्षा कर रहा हो, क्योंकि इतना पुराना होने के बाद भी वहां एकदम साफ सुथरा पड़ा हुआ था। हरि उसे देखकर एक बार तो हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी भयानक गुफा में एक ऐसे संदूक का होना जो बहुत पुराना हो और फिर भी इतना साफ है। इससे उसके दिमाग में कई सारे प्रश्न खड़े होने लगे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हरि ने उस ताबूत को खोल ही दिया, और उस ताबूत को खोलने के बाद उसने जो देखा उसे देखकर हरि दंग रह गया।
एक बार के लिए तो हरि वहां कांपने लग गया, क्योंकि उस ताबूत के अंदर एक विशालकाय वानर का शरीर पड़ा था। उस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर एक विशेष प्रकार का लेपन किया गया हो, जिससे वह सालों साल तक खराब ना हो। हरि के द्वारा इस नजारे को देखने के बाद उसकी पैरों तले जमीन की सगाई और वह तुरंत भागकर उसको फांसी बाहर आ गया और पुनः अपने दोस्तों के पास चला गया और इस पूरी घटना को अपने ग्रुप के दोस्तों के साथ शेयर करने लगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह थी कि जब हरि पुनः अपने दोस्तों के पास लौटा तो उसकी सांसें और थकावट बिल्कुल कम हो चुकी थी, मानो कि उसके शरीर से कुछ भार उतर गया हो। जब हरि ने अपने दोस्तों को यह बात बताई तो एक बार के लिए उन्हें भी यकीन नहीं हुआ और वे भी उस जगह को देखने के लिए उस गुफा के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनके साथ भी वही हुआ जो हरि के साथ हुआ। वे सभी डिहाइड्रेशन का शिकार होने लग गए। सभी लोगों को भरी प्यास लगने लग गई, सांस भारी होने लग गई, तो उन्होंने डर के मारे उसे जगह को छोड़ दिया और तुरंत वापस सुग्रीव की गुफा के पास चले गए। हरि के दोस्तों का ग्रुप पूरी तरह से डरा हुआ था और सभी एक ही बात कर रहे थे कि आखिर उस जगह पर ऐसी कौन सी ऐसी शक्ति है जिस वजह से उनकी इतनी हालत खराब हो गई। क्या वहां पर कोई आत्मा है या कोई भूत प्रेत? दोस्तों, आपको बता दें कि जब हरि और उसके दोस्त यह बात कर रहे थे तभी वहीं से एक साधु महात्मा निकल रहे थे। साधु महात्मा ने उनकी बात को सुना तो वे वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें इस बारे में पहले से पता था। साधु महात्मा ने उनकी बातों को सुनकर कहा कि उसे क्षेत्र में जाना यानी अपनी मौत को बुलवा देना है, क्योंकि आज तक उसे जगह पर जाने के बाद कोई भी वापस जिंदा नहीं लौटा है, क्योंकि उसे गुफा के अंदर आज भी बाली का सब मौजूद है और आज भी उस गुफा की सुरक्षा गोकुर वंश के लोग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बाली को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आकर उस युद्ध करेगा तो उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाएगी। इसके बाद साधु महात्मा ने कहा कि यही कारण है कि उस जगह पर जाने वाले हर किसी की सांस फूलने लग जाती है, मानो कि उसकी आधी ऊर्जा ही खत्म हो गई हो। साधु महात्मा ने कहा कि जो भी इंसान किष्किंधा के उस इलाके में कदम रखता है उसका स्वास्थ्य अपने आप ही बिगड़ने लग जाता है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है और थकावट महसूस होती है। इस सच्चाई को जानने के बाद हरि का पूरा ग्रुप डर के मारे कांपने लगा गया था। लेकिन तभी हरि ने साधु महात्मा से पूछा कि हजारों साल बीतने के बाद भी उस ताबूत को इतना साफ सुथरा कैसे रखा गया। तब साधु महात्मा ने बताया कि दुंदुभी और कई मायावी राक्षसों को बाली में मार गिराया। तब गोकुर वंश के लोग बाली से काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि वे राक्षस इस वंश को काफी ज्यादा सताते थे और बाली ने उन्हें मारकर गोकुर वंश के लोगों को मुक्त कर दिया था। इसलिए गोकुल वंश के लोग बाली को अपना मसीह हम मानते हैं, इसलिए वे बलि के शव को अपने साथ ले गए और उस गुफा में एक विशेष प्रकार का लेपन लगाकर बाली के शरीर को ताबूत में रख दिया और वे उसे ताबूत की सुरक्षा करने लगा गए। यही वजह है कि आज तक वह ताबूत इतना सुरक्षित है। महात्मा ने बताया कि गोकुल वंश के लोगों को आज भी यह लगता है कि बाली का शव उनके साथ होने की वजह से आज भी कोई कुछ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और गोकुल वंश के लोगों की यहाँ धरना वाकई में सही साबित हुई, क्योंकि उसे जगह पर कोई भी रक्षा या मानव जाता तो उसकी आदि शक्ति अपने आप ही क्षीण होने लग जाती और कोई भी गोकुल वंश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि आज तक गोकुल वंश के लोग उसे ताबूत की सुरक्षा करते हैं और बुलावत का कोई भी व्यक्ति वहां पर चला जाता है तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसके बाद उन सभी बच्चों ने इस पूरी कहानी को सुनकर ऋषि मुनि को प्रणाम किया और वहां से चले गए। हरि जो रामायण और धार्मिक ग्रंथों को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक रहता था, उसे भी इस बात का जरा भी पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया और क्या आप ऐसे ही नए वीडियो देखना पसंद करते हो? अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमय खोज के साथ हम आपके लिए और नए वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आएंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।